अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जब भी हमने ना ईएफए करना है तो ईएफए से पहले हमें डाटा स्क्रीनिंग करनी पड़ती है। जो भी हमें डाटा फाइल दी गई होगी उसके ऊपर सबसे पहले हम डाटा स्क्रीनिंग करेंगे। डाटा स्क्रीनिंग में 3 हमारे पास स्टेप होते हैं। सबसे पहले हमें करना होता है मिसिंग वैल्यूज़ को फाइंड आउट। तो मिसिंग वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले एनालाइज में जाना पड़ेगा। तो यहाँ से टूल बार में हम जाके एनालाइज ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे और एनालाइज से हम जाएंगे मिसिंग वैल्यू एनालिसिस पे। इस चीज़ को ओपन करने के बाद इस ऑप्शन को यहाँ से हम जितने भी क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स होंगे, यानी कि ये जितने भी ऊपर हमारे पास आ रहे हैं ये सारे हमारे पास होते हैं डेमोग्राफिक को स्किप कर रहे हैं कि करके हमारे पास जितने भी इनके सब वेरिएबल्स होंगे, यानी कि हमारे पास कह सकते हैं कि किसी भी एक वेरिएबल के जो आगे फर्दर वेरिएबल्स होते हैं जिसको हम क्वान्टिटेटिव वेरिएबल्स बोलते हैं, इन सबको हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास OCBI, OCBO एंड RIB इन तीनों के साथ साथ वेरिएबल्स हैं। इन सबको हमने सेलेक्ट करके क्वांटिटेटिव वेरिएबल में शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट करने के बाद जस्ट हम ओके प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट शो करेगा। यहाँ पर मिसिंग वैल्यूज़ का एक कॉलम आ रहा है। तो इस कॉलम में हमारे पास क्या है, यहाँ पर काउंट लिखा हुआ, परसेंटेज लिखी हुई है, यानी कि जितने भी हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज़ होंगी अगर तो उनका यहाँ पर काउंट और परसेंटेज 0 आ रहा है तो इसका मतलब हमारे डाटा में कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है। अगर कोई मिसिंग वैल्यू होगी तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, 1 इस तरह की कोई वैल्यू आ जाएगी, 2 आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर जस्ट 0 आ रहे हैं तो इसका मतलब हमारे डाटा में कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास जो डाटा फाइल मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है, तो इसलिए ये हमारे पास सारे ही 0 आ गए हैं। अब इसको क्लोज़ करने के बाद वापस अपनी फाइल पर आ जाएँ। अच्छा, फाइल पे आने के बाद अब हमारे पास जो मिसिंग वैल्यूज़ थी वो तो हमने फाइंड आउट कर ली हैं। अब नेक्स्ट हमने करना होता है अबेरेंट वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होती है। तो अबेरेंट के लिए हमें जाना पड़ेगा ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद यहाँ पर काउंट वैल्यूज़ विद इन केसेस, इसको हम ऑप्शन को यूज़ करेंगे। इसको यूज़ करने के बाद ये हमारे पास कुछ मेन्यू आ गया। इस मेन्यू में हम क्या करेंगे, टारगेट वेरिएबल का नेम लिखेंगे। जो हम न्यू वेरिएबल बनाना चाह रहे हैं अबेरेंट के लिए उसको हम यहाँ पर राइट करेंगे उसका नेम। तो यहाँ पर मैं अबेरेंट के नेम से ही वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैंने टारगेट वेरिएबल में अबेरेंट लिख दिया और उसका लेबल भी मैंने सेम इसी नेम पे लिख दिया मैंने अबेरेंट। अब मैं यहाँ पर जितने भी मेरे क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स थे उन सबको अगेन मैं सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद इनको वेरिएबल सेक्शन में पुट कर दूँगा। पुट करने के बाद यहाँ पर डिफाइन वैल्यूज़ में आऊँगा। डिफाइन वैल्यूज़ में आने के बाद यहाँ पर रेंज के ऑप्शन को ओपन करूँगा और यहाँ पर मैं रेंज लिखूँगा कि मेरे पास मेरा जो स्केल था कि वो स्केल क्या है। अच्छा, मुझे यहाँ पर ना पहले स्केल देखना पड़ेगा कि मेरा स्केल क्या है। इसको मैं फिलहाल क्लोज कर रहा हूँ और मैं अगेन वापस जा रहा हूँ मैं वेरिएबल व्यू पे। वेरिएबल व्यू में आने के बाद यहाँ पर आप जो वेरिएबल आपके क्वांटिटेटिव वेरिएबल है इनके में से किसी भी एक वेरिएबल की आप वैल्यूज़ के ऑप्शन में जाके क्लिक करें और ये बटन जो है हमारे पास 3 डॉट्स वाला इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे। जितने ऑप्शन होंगे वो हमारा स्केल होगा। जैसे 1 से 5 तक है तो हमारा जो स्केल है वो 1 और 5 के बिटवीन है, यानी कि मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम 5 है। अब हम जो डाटा व्यू में जब जाएंगे अबेरेंट निकालने के लिए यहाँ पर ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन यूज़ करेंगे। उसके बाद काउंट वैल्यू विद इन केसेस और यहाँ पर मैं टारगेट वेरिएबल का नेम अबेरेंट दे रहा हूँ। अबेरेंट देने के बाद यहाँ पर लेबल भी मैंने इसी नेम से दे दिया अबेरेंट के नेम से। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने जितने भी वेरिएबल्स थे इन सबको मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया और इनको शिफ्ट कर दिया वेरिएबल्स में और देन मैं चला गया डिफाइन वैल्यूज़ के ऊपर। अब यहाँ पर अगर मैंने रेंज देनी है, अब मेरा मैक्सिमम जो वैल्यू आ सकती है वो 5 आ सकती है। मैं 5 के बाद जितनी उसके अबव वैल्यूज़ बनती हैं उन सबको यहाँ पर बता दूँगा कि 6 से लेके या कोई भी वैल्यू लिख सकते हो, 1000, 100 या 1000 या 10,000 जितनी आप चाहो लिख सकते हो। मैं यहाँ पर 10,000 लिख रहा हूँ कि 6 से 10,000 तक जो भी वैल्यू आएंगी वो सारी मेरी स्केल से बाहर होंगी, आउट होंगी, तो ये सारी अबेरेंट कहलाएंगी। और इसी तरह मिनिमम वैल्यू मेरी 1 है तो मैं उससे छोटी वैल्यू 0 से लेके 0 पॉइंट आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो। मैं लिख रहा हूँ 0.0001 के 0 से कम और 6 से ग्रेटर जो भी वैल्यूज होंगी वो सारी मेरी अबेरेंट कहलाएंगी। तो इसको मैं कंटिन्यू कर दूंगा, वेरिएबल के नेम को यहाँ पर ओके कर दूंगा। अब यहाँ पर मेरे पास इन वैल्यूज़ के लिए अबेरेंट की एक स्केल बन गया है। तो और यहाँ पर हमारे पास एट द एंड यहाँ पर एक वेरिएबल भी क्रिएट हो गया है अबेरेंट के नेम से। ठीक है, आप इसको क्या करेंगे, आप यहाँ पर ऑप्शन क्लिक करें और इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लें। जहाँ जहाँ 1 आ जाएगा इस डाटा में, एक मिनट, जितने भी वैल्यूज में 1 आ गया वो सारी हमारी क्या है, अबेरेंट की वैल्यूज, यानी कि इन सब में अबेरेंट है। ठीक है, जिनमें 0 है यानी कि उसमें अबेरेंट नहीं है। तो यहाँ पर मैंने ये अबेरेंट वाली फाइंड आउट तो कर ली, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, इसको बताऊँगा यहाँ पर कि मेरा अबेरेंट किसके इक्वल होना चाहिए। कि मेरी वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू 0 के बराबर हो या किसके बराबर हो। 0 के अलावा जो वैल्यूज़ भी होंगी सारी अबेरेंट कहलाएंगी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं फिर डाटा में जाऊँगा। डाटा में जाने के बाद
यहाँ से मैं चला गया हूँ सिलेक्ट केसेस में। सिलेक्ट केसेस में जाके यहाँ पर मैंने इफ़ कंडीशन इज सेटिस्फाइड को सिलेक्ट किया और इफ़ कंडीशन में चला गया। यहाँ पर जाने के बाद जो मैंने वेरिएबल न्यू क्रिएट किया है पेरेंट के नेम से, इस वेरिएबल को मैंने यूज़ किया। डबल क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर पेरेंट खुद को लिखा हुआ आ जाएगा और यहाँ पर मैं इक्वल कर दूंगा 0 कि जो वैल्यू मेरी 0 के बराबर है वो अबेरेंट नहीं है, और जो 0 से अबव या 0 से बिलो होगी वो सारी वैल्यूज़ मेरी क्या कहलाएंगी, अबेरेंट कहलाएंगी। और उसको मैं कंटिन्यू कर दूंगा और देन इसको ओके कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरी जो अबेरेंट होगा वैल्यू अबेरेंट होंगी वो सारी यहाँ पर मेरे सामने आ जाएंगी। काफ़ी वैल्यूज हमारे पास अबेरेंट आ गई हैं। अब देखो वो क्रॉस कर दी, जो अबेरेंट थी उन सबको उसने क्रॉस कर दिया। कहता कि यहाँ 1 है, यानी कि 0 से बढ़ गई ये वैल्यूज़, उसने सबको 0 कर दिया, सॉरी क्रॉस कर दिया कि ये सारी वैल्यूज हमारे पास क्या है, अबेरेंट है। अभी उनकी आईडी आ रही है, उनका केस आ रहा है कि आईडी में हमारे पास केस क्या है, केस नंबर 189 है। और इसमें हमारे देखेंगे आगे किस वैल्यू में हमारा अबेरेंट आ रहा है। तो ये देखें यहाँ पर भी 15 आ गया, ये भी हमारी अबेरेंट की वैल्यू है, अबेरेंट है। ये भी 55 आ गया, ये भी अबेरेंट है। इसके बाद यहाँ पर 0 आ गया, ये भी अबेरेंट है। इसमें भी 0 आ गया, ये भी अबेरेंट है। इसमें भी 0 है, ये भी 0 आ गया। इसमें भी 0 आ गया है। तो ये सारी वैल्यू यहाँ पर 44 आ गया है। तो ये सारी हमारी अबेरेंट की वैल्यू है, ठीक है। उन्होंने इन सबको हाईलाइट कर दिया कि ये सारी अबेरेंट है। और हम क्या करेंगे, यहाँ से इन केसेस को सिलेक्ट कर लेंगे। केसेस को सिलेक्ट करके हम यहाँ से इनको रिमूव कर देंगे। तो मैंने यहाँ से इन सब केसेस को सिलेक्ट कर लिया 1 बाय 1 और मैं इनको यहाँ से क्लियर कर दूंगा। यानी कि यहाँ से मैंने इसमें डाटा में से अबेरेंट की जो वैल्यूज़ थी उनको रिमूव कर दिया और देन इस डाटा को मैंने सेव कर लिया। डाटा फाइल को मैंने सेव कर दिया। इस फाइल को सेव करने के बाद अब देखिए मेरा मिसिंग वैल्यू और साथ में अबेरेंट वैल्यूज़ दोनों मेरी सॉल्व आउट हो गई हैं। अब थर्ड हमें करना होता है, इसको आउटलेयर फाइंड करनी होती है। तो आउटलेयर के लिए मैं जाऊँगा एनालाइज में। एनालाइज के बाद जाऊँगा रिग्रेशन में लीनियर को सेलेक्ट कर लूँगा। लीनियर को सिलेक्ट करने के बाद अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा जो आईडी है, इसमें जो हमारे केसेस होते हैं वो सारे डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि उनको हम इन वेरिएबल की बेस पे क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। तो मैंने आईडी को डिपेंडेंट में शिफ्ट कर दिया और बाकी जितने भी क्वान्टिटेटिव वेरिएबल्स हैं इन सब क्वान्टिटेटिव वेरिएबल्स को मैंने इंडिपेंडेंट में शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करने के बाद यहाँ से मैं जाऊँगा स्टैटिस्टिक्स में और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगा, सॉरी स्टैटिस्टिक्स में नहीं, यहाँ से मैंने जाना है सेव में। सेव में जाने के बाद यहाँ से मेलन ओबीएस का मैं एक वेरिएबल सेलेक्ट कर लूँगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप जस्ट ओके कर देंगे तो आपके पास एक न्यू वेरिएबल क्रिएट हो गया है मेलन ओबीएस के नेम से, जो हमने यूज़ करना है आउटलेयर निकालने के लिए। तो ये मेरे पास एक वेरिएबल आ गया, ठीक है, उसने निकाल दिया यहाँ पर मेलन ओबीएस के नेम से। अब मैं क्या करूँगा, इसके बाद जब मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, जिस वेरिएबल की बेस पे मैंने क्या करना है, मैंने आउटलेट्स निकालनी है, तो मैं इसके बाद दोबारा से जाऊँगा ट्रांसफॉर्म में। ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद कंप्यूट वेरिएबल में जाऊँगा। कंप्यूट वेरिएबल में यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा जिसका मैंने आउटलेयर निकालना है। तो मैंने यहाँ पर आप उसी नेम से क्रिएट करोगे जो आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो। मैं यहाँ पर मेलन ओबीएस का आउटलेयर निकालना है, मैंने मेलन ओबीएस के नाम से कैपिटल M यूज़ कर लिया और साथ में अंडरस्कोर लाजमी यूज़ करनी पड़ती है इसमें नेम में। तो मैंने अंडरस्कोर यूज़ करके साथ में OUT यानी कि आउटलेयर निकाल रहा हूँ। तो मैंने ये वेरिएबल का नेम दे दिया। इसको नेम देने के बाद यहाँ पर एक फॉर्मूला में लिखना पड़ता है, वो होता है 1 माइनस यहाँ से आप क्या करोगे, 1 लिखने के बाद 1 माइनस लिखने के बाद ये हमारे पास फंक्शंस का ग्रुप है। अब यहाँ पर आगे CDF एंड नाउन सेंट्रल CDF, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पर ये नीचे लिखा हुआ है CDF.chi²। आप इस पर इसको डबल क्लिक कर लेंगे तो हमारे पास ये वेरिएबल आ गया, वैल्यू आ गई है। आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने इसमें जाके अपना ये वेरिएबल मेलन ओबीएस का वेरिएबल बना था, आप उसको डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर मेलन ओबीएस के वेरिएबल आ गया है और साथ में आप बताएंगे कि हमारे पास जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल है वो कितने हैं। तो मेरे पास यहाँ पर 7 थे वेरिएबल्स। एक मेरे पास था OCBI जो कि उसके साथ आगे पार्ट थे, इसी तरह OCBO के भी 7 थे और IRB के भी 7 थे। तो ये 7 3 से 21 बन गए। यहाँ पर उतने वेरिएबल्स के लिख दूंगा कि कितने क्वांटिटी वेरिएबल्स की और देन इसको ओके कर दूंगा। तो ये मुझे क्या करेगा, यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट करके उसके अकॉर्डिंग उसने क्या किया, यहाँ पर आउटलेयर निकाल दिया। आप यहाँ पर आउटलेयर के नेम को जो वेरिएबल आया है इसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में करें। डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसे ही आप शिफ्ट करोगे तो मेरे पास यहाँ पर वो वैल्यू सामने आ जाएंगी जो मेरे पास, सॉरी इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लें, असेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे इसको। तो जो मेरे पास वैल्यूज़ आउटलेयर होंगी वो सारी सामने शो हो जाएंगी क्रॉस हो गए।